नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है, लिहाजा शुक्रवार शाम होते ही पूरा पेरिस सड़कों पर उतर आता है। पिछले शुक्रवार को भी शहर सड़क पर था और उनमें से करीब 1,500 लोग एक म्यूजिकल कंसर्ट में अमेरिकन बैंड को सुन रहे थे। तभी स्टेज के पीछे से संगीत के शोर के बीच अचानक गोलियों की आवाज आती है और इसके साथ ही जो पहला शख्स स्टेज पर गिरता है वो था ड्रम मास्टर। इसके बाद यहां पर करीब 100 लोग मारे जाते हैं। हमले के बाद पहली बार इस कत्लेआम का वीडियो सामने आया। तेरह नवंबर शुक्रवार रात 10:08 बाटाक्ला कंसर्ट हॉल, पेरिस। शुक्रवार की रात थी, यानी पेरिस की सबसे रंगीन और मस्त वाली रात, क्योंकि वीकेंड होने के चलते लोग मौज मस्ती करते और देर रात तक घूमते फिरते। फिर आज तो बाटाक्ला कंसर्ट हॉल में खास शो भी था, अमेरिकी बैंड ईगल्स ऑफ डेथ मेटल ग्रुप का म्यूजिकल शो। ये देखिए, उसी शो का वीडियो है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। संगीत की धुन बेहद तेज है, सैकड़ों लोग हॉल में मौजूद हैं। कार्यक्रम के हिसाब से रोशनी भी मध्यम है। आपको फिर बता दूं कि इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो ठीक उसी वक्त का है जब कंसर्ट चल रहा था। ये देखिए, ड्रमर और दूसरे आर्टिस्ट स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक बस म्यूजिक का ही शोर सुनाई दे रहा है, पर फिर अचानक संगीत के शोर के साथ साथ कुछ नई आवाज सुनाई देती है। जाहिर है ये संगीत की आवाज तो हरगिज नहीं है, मगर इससे पहले कि कोई उस आवाज को समझ पाता, अचानक देखते ही देखते लोगों की नजरों के सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रहा ड्रमर गोली लगने से स्टेज पर ही गिर पड़ता है। ये देखिए, वो पूरे जोश से अब तक ड्रम बजा रहा था, पर अचानक एक तेज रोशनी सी आती है। उसके सिर या कंधे में गोली लगती है और वो नीचे गिर पड़ता है। ड्रमर को नीचे गिरते हुए ये दूसरा परफॉर्मर देख लेता है। गोलियों की आवाज वो पहले ही सुन चुका था, लिहाजा जान बचाने के लिए ये फौरन बाईं तरफ भागता है। इस वीडियो को देखकर ये साफ हो जाता है कि कंसर्ट हॉल में आतंकवादियों ने स्टेज के पीछे से एंट्री की थी और सबसे पहले उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म कर रहे कलाकारों को ही गोलियां मारी। इसके बाद स्टेज पर आते ही बंदूक का मुंह दर्शकों की तरफ कर उन्होंने अंधाधुंध तब तक गोलियां बरसाई जब तक कि मैगजीन खाली नहीं हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक शुरू के 1-2 मिनट तक तो लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। संगीत की धुन पर नाच रहे लोग अचानक जमीन पर गिरने लगे। पेरिस हमले में सबसे ज्यादा करीब 100 लोग इसी बाटाक्ला कंसर्ट हॉल में मारे गए। यहां गोलियां बरसाने के बाद 2 आतंकवादियों ने खुद को बम से उड़ा लिया, जबकि एक आतंकवादी सुरक्षा गार्ड के हाथ मारा गया। आज तक ब्यूरो। पेरिस पर हमले के फौरन बाद ही फ्रांस ने आईएसआईएस को सबक सिखाने का ऐलान किया और उस ऐलान के 48 घंटे के अंदर ही फ्रांस ने सीरिया में आईएसआईएस के कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। फ्रांस के फाइटर जेट्स ने इन हमलों में आईएस के कई कमांड और ट्रेनिंग सेंटर को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अब्देसलाम सालेहा भी सोमवार को ब्रसेल्स से गिरफ्तार हो गया। अपने जिस खूबसूरत और खुशनुमा शाम के लिए पेरिस पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसी पेरिस की शाम को लहूलुहान कर दिया गया। चोट सीधे दिल पर लगी है। लिहाजा हमले के फौरन बाद फ्रांस ने कहा था कि वो आईएसआईएस के खिलाफ जंग और तेज करेगा।
और हमले के ठीक 48 घंटे के अंदर ही फ्रांस ने अपना वादा निभाया। हालांकि आईएस के खिलाफ जारी जंग में फ्रांस पहले से ही शामिल है। फ्रांस नाटो सेना के साथ मिलकर पिछले साल सितंबर से ही आईएस के खिलाफ लड़ रहा है, मगर पेरिस हमले के बाद रविवार को फ्रांस ने आईएस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बोला है। फ्रांस ने यह हवाई हमला सीरिया के रक्का शहर के उन ठिकानों पर किया जो आईएस के कब्जे में है। कुल 12 जंगी जहाज, जिनमें 10 फाइटर जेट थे, आईएस के ठिकानों पर 20 बम गिराए। फ्रांस के रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक जंगी विमानों ने जॉर्डन और पर्शियन गल्फ एयरबेस से उड़ान भरी और इस हमले में आईएस के कमांड सेंटर और ट्रेनिंग कैंप को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उधर पेरिस में भी हमलावरों की साजिश को बेनकाब करने और बचे हुए आतंकवादियों को शिकंजे में लेने के लिए फ्रांस की कोशिश रंग ला रही है। फ्रेंच पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकवादी की तस्वीर जारी की थी। 26 साल के इस आतंकवादी का नाम है अब्देसलाम सालेहा। ये उन 3 भाइयों में से एक है जो हमले में शामिल थे। इसका एक भाई पेरिस में हमले के दौरान ही मारा गया, जबकि दूसरा बेल्जियम से गिरफ्तार हुआ। सोमवार को इस मास्टरमाइंड को भी ब्रसेल्स से गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर है, इससे पूछताछ के बाद हमले की साजिश के पीछे का सारा सच सामने आ सकता है। जांच के दौरान पेरिस हमले में एक खुलासा ये भी हुआ है कि 3 फिदायीन हमलावर पेरिस में फ्रांस नेशनल स्टेडियम में घुसना चाहते थे। उस वक्त स्टेडियम में 80,000 दर्शक थे जो फ्रांस और जर्मनी का फुटबॉल मैच देख रहे थे। स्टेडियम में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मौजूद थे। आतंकवादियों के पास मैच के टिकट भी थे, लेकिन स्टेडियम के बाहर एक सुरक्षा गार्ड को कुछ शक हुआ। इसके बाद जैसे ही उसने तलाशी लेनी चाही, आतंकवादियों ने स्टेडियम के बाहर ही खुद को उड़ा लिया। पेरिस हमले में अब तक बेल्जियम से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को पेरिस में एक संदिग्ध कार भी मिली है, जिसमें 3 AK-47 राइफल के साथ 5 मैगजीन बरामद हुई। पुलिस को कार से 11 खाली मैगजीन भी मिले हैं। कहा जा रहा है कि इस कार का इस्तेमाल हमले के दौरान आतंकवादियों ने किया है। पेरिस से स्मिता शर्मा और लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। 8 आतंकवादी पेरिस में दाखिल हुए। 8 2 अलग अलग कारों में सवार होते हैं और फिर शहर के अलग अलग इलाकों में फैलकर कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं। अब फ्रेंच पुलिस इन 2 कारों की मदद से उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन्होंने हमले में इन आतंकवादियों की मदद की या उन्हें पेरिस में आसरा दिया। पेरिस पर हुए हमले ने जहां पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है, वहीं खुशबुओं का ये शहर मातम से उबर नहीं पा रहा। ये यूरोप में अब तक का पहला आत्मघाती हमला है। पेरिस की धरती खून से लाल हो गई। यह हमला इस ऐतिहासिक शहर के बाशिंदों को जिंदगी भर का गम दे गई। पेरिस हमले के तार सीरिया से जुड़े। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में गिरफ्तारी हुई। लंदन एयरपोर्ट से एक शख्स पकड़ा गया। पेरिस में 2 कार की तलाश। खुफिया एजेंसियां उलझी तार को सुलझाने की कोशिश में जुटी। 7 हमलावरों में से 6 ने खुद को उड़ा लिया था, जबकि एक हमलावर पुलिस की गोली से मारा गया। हमलावरों के पास आत्मघाती बेल्ट और क्लाशनिकोव थे। पेरिस हमले में शैतान की मां कहलाने वाले विस्फोटक TAPT का इस्तेमाल करने का भी शक है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी है कि आतंकवादी 3 टीमों में बटे हुए थे और पुलिस को शक है कि कुछ हमलावर भाग निकलने में भी कामयाब रहे। अब पुलिस उन तक पहुंचने की तमाम कोशिशें कर रही है। उधर बेल्जियम सरकार के मुताबिक ब्रसेल्स से पकड़े गए 3 लोगों के संबंध पेरिस हमलों से है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल ने अपने देश में पकड़े गए 3 लोगों में से एक की जानकारी साझा की। बेल्जियम सरकार के मुताबिक पकड़ा गया एक शख्स धमाके की शाम पेरिस में था। इसके साथ ही लंदन एयरपोर्ट से फ्रांस के एक नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया।
इस शख्स के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह शख्स पेरिस हमले में शामिल था या नहीं। हमले के बाद से पेरिस पुलिस की आतंकवादियों पर काबू पाने की रणनीति बेहद चुस्त रही है। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने साफ संकेत दिए थे कि हमलों की साजिश विदेश में रची गई, लेकिन हमले को अंजाम देने के लिए लोकल मॉड्यूल का इस्तेमाल हुआ, यानी हमले में स्थानीय लोग भी शामिल हैं। This is a terrible event that has once again come upon us. We know where the threat is coming from. We know who the criminals are. We know who the terrorists are. पुलिस को वारदात की जगह से सीरिया और मिस्र के 2 पासपोर्ट मिले हैं। इनमें से एक से यह साबित हो रहा है कि पासपोर्ट रखने वाले शख्स ने ग्रीस में कुछ वक्त बिताया था। अब पुलिस जानकारी जुटा रही है कि यह शख्स क्यों ग्रीस गया था। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या हमलावर सीरिया गए थे। पेरिस के पुलिस प्रमुख ने यह बताया है कि फिलहाल पुलिस का सारा ध्यान 2 गाड़ियों पर है। पुलिस ने कंसर्ट हॉल के पास से एक गाड़ी बरामद की है जिस पर बेल्जियम का रजिस्ट्रेशन नंबर है। यह गाड़ी बेल्जियम में रह रहे एक फ्रांसीसी नागरिक के पास थी। पुलिस को एक दूसरी गाड़ी की भी तलाश है जिसका इस्तेमाल 2 जगहों पर हमले में किया गया था। खुफिया एजेंसियां पेरिस हमलों में शामिल आतंकवादियों के पीछे पड़ी हैं। हालांकि ये सवाल अपनी जगह कायम है कि फ्रांस की खुफिया एजेंसियों को आतंकवादियों के हमले की पहले से जानकारी क्यों नहीं थी, वो भी तब जब पिछले 1 साल से फ्रांस लगातार आतंकवादियों के निशाने पर है। पेरिस से स्मिता शर्मा और लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। अब्देसलाम सालेहा, यही वो नाम है जिसकी तलाश दुनिया भर की कई एजेंसियां पिछले 48 घंटों से कर रही थी और आखिरकार इसे सोमवार शाम को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से गिरफ्तार भी कर लिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि सालेहा आखिर है कौन। अब्देसलाम सालेहा, उम्र 26 साल, निवासी बेल्जियम। अगर फ्रेंच सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पेरिस पर हमला करने वाले आतंकवादियों में यह शायद इकलौता है जो जिंदा पकड़ा गया है, वरना बाकी जितने आतंकवादी थे वो गिरफ्तार होने से पहले ही खुद को उड़ा लेते थे। तीनों ही दहशतगर्द, एक भाई पेरिस हमले में खुद को उड़ा चुका, दूसरा भाई बेल्जियम में पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि अब्देसलाम पेरिस पुलिस को चकमा देकर निकल भागा था, लेकिन सोमवार को ब्रसेल्स से पकड़ा गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक अब्देसलाम सालेहा वही आतंकी है जिसने हमले को अंजाम देने के लिए काले रंग की फॉक्सवैगन पोलो कार किराए पर ली थी। उसी कार में सवार होकर कत्लेआम मचाने के लिए आतंकवादी बाटाकला कंसर्ट हॉल पहुंचे थे। वो कार फ्रांस से ही आतंकवादियों ने किराए पर ली थी। यहीं से इस आतंकवादी की पहचान हुई, लेकिन मरने वालों में अब्देसलाम सालेहा का नाम शामिल नहीं था। हमले के बाद फ्रांसीसी सेना और फ्रांसीसी पुलिस जिस भी आतंकवादी के पास पहुंची उसने खुद को खत्म कर लिया था, लेकिन अब्देसलाम सभी को चकमा देकर फरार हो गया था। पर आखिरकार सोमवार को वो भी पकड़ा गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।